नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और वीडियो गुरु में आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेन की, यानी कि रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस पर चलता है, जो भी हम लोग ने पढ़ा था। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा, उस सबकी हम लोग बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन। अब देखिए ट्रेन क्या है, ट्रेन में कॉन्सेप्ट क्या चलता है कि अगर कोई ट्रेन है वो किसी चीज को पार करती है, अगर कोई एक ट्रेन है वो किसी चीज को पार करती है, तो वो जो चीज है वो दो प्रकार से हो सकती है। पहला स्टेशनरी और दूसरा मूविंग। पहला स्टेशनरी, दूसरा मूविंग। या फिर ट्रेन के लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ नेग्लिजिबल हो सकती है या उसकी लेंथ कुछ हो सकती है। दो तरीके से हम लोग इसको करते हैं, या तो स्टेशन मूवमेंट के अकॉर्डिंग या लेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आता है। कॉम्बिनेशन कैसे आता है कि अगर मैं बोलूं स्टेशनरी है तो स्टेशनरी के दो केस बन गए, एक निग्लेक्टेड जहां पे लेंथ हो और एक जहां पे लेंथ हो। दूसरा यहां पर अगर लेंथ हो और एक निग्लेक्टेड, या वाइस वर्सा आप कर लीजिए। निग्लेक्टेड में दो केस बन जाएंगे, एक स्टेशनरी का एक मूविंग का। समझ रहे हो, इसमें भी दो केस बन जाएंगे, एक स्टेशनरी का एक मूविंग का। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहले स्टार्ट करते हैं स्टेशनरी से। अब स्टेशनरी का मतलब क्या है? स्थिर। जब जो ट्रेन है वो ऐसी किसी चीज को पार करती है जो स्टेशनरी है यानी स्थिर है, ऐसी कोई चीज जो स्थिर है, स्टेशनरी यानी उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। अब कोई मूवमेंट नहीं है तो हम यहां पे कह सकते हैं स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी जीरो। इस केस में स्टेशनरी है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस केस में जीरो हो जाएगा। अब यहां पे मैंने कहा आपके दो केस बनेंगे, एक जहां पर लेंथ निग्लेजिबल हो, यानी अगर मैं कहूं ट्रेन के मुकाबले उसकी लेंथ क्या हो? जीरो, बहुत छोटी हो। ठीक है, अब ऐसा केस बनेगा तो आपका क्या होगा? तो ट्रेन जब इस चीज को, ऑब्जेक्ट को पार करेगी, जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को पार करेगी तब वह अपनी चाल से इसे पार करेगी। स्पीड ऑफ ट्रेन विल बी, वो क्या करेगी? अपनी ही चाल से उसे पार करेगी। दूसरा, जो वो दूरी पार करेगी, दूरी, डिस्टेंस, वो क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इस समय हमने क्या लिया है? जीरो। तो ट्रेन को ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करने में समय कितना लगेगा? टाइम होता है स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि आप कह सकते हैं LT अपॉन ST। टाइम कितना लगेगा? LT अपॉन ST, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया अपन ने। अब आप कहोगे ठीक है सर, ये तो बात ठीक है, पर ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट होगा जिसकी लंबाई नहीं होगी? ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग काउंट कर लेते हैं, जैसे मैन। आप कहोगे सर नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हो, आदमी स्थिर कहां होता, आप खुद नहीं मूव कर रहे हो और लंबाई आपकी लंबाई नहीं है। तो अब देखो यहां पे केस कैसे चलता है। आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे ऐसे खड़े, प्लेटफॉर्म पर ऐसे खड़े हुए, तो क्या आप स्टिल नहीं खड़े? अब ट्रेन क्रॉस कर रही है, आप बस खड़े होकर देख रहे हैं, तो इस समय आपकी स्पीड क्या है? जीरो है। अब लेंथ जीरो किस केस में? आप मान लीजिए मेरी कुछ भी चौड़ाई होगी, अभी ये ऐसे आप ले रहे हैं और मेरे सामने से ट्रेन निकल जाए, उस ट्रेन की लंबाई के मुकाबले, ऐसे में चौड़ाई के मुकाबले जो ट्रेन की लंबाई निकल रही है वो बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं इसी केस को बात करूं, ये ट्रेन है, इतनी लंबी ट्रेन है और ये ऐसे मैं खड़ा हूं, ट्रेन आई ऐसे और ऐसे निकली। जब ट्रेन ऐसे निकली तो इसकी लंबाई के मुकाबले इसकी थिकनेस कितनी है? बहुत कम है, निग्लिजिबल हो गई ना। ये देखो कितना है, ऐसे पता नहीं कितने हमें लगाने पड़ेंगे तब जाके इसके बराबर होगा या आसपास भी होगा। तो हमें क्या पता चल रहा है ऐसे केस में कि जब आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई आदमी है खड़ा है जो बिल्कुल स्टिल खड़ा है और ट्रेन उसको निकल रही है, तो ट्रेन के मुकाबले उस आदमी की लेंथ जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? पोल हो सकता है, पोल यानी खंबे जो लगते हैं। ठीक है, सिग्नल, आपको पता है आपका जो सिग्नल होते हैं ना, रेड ग्रीन ब्लू वाले, ऐसा कोई सिग्नल लगा हो। और क्या हो सकता है? माइलस्टोन हो सकता है, मील का पत्थर।
है ना, या फिर ट्री हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के मुकाबले में बहुत छोटी हो जाती है, वो सब क्या कहलाता है, उन सब की लेंथ हम लोग 0 ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या आएगा, स्टेशनरी के अंदर स्पीड 0 पर अब जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ है, हम मान लेते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO ही है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट LO है, लेंथ है कुछ ट्रेन। अब यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 0 है तो चाल जिससे पार किया जाएगा वो स्पीड ऑफ ट्रेन के मुकाबले बराबर होगी। दूरी वो कितनी हो जाएगी, अब जब ट्रेन को पार करना है तो ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों पार करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों पार करनी पड़ेगी। और टाइम क्या हो जाएगा, फिर से दूरी बटे चाल, यानी LT प्लस LO अपॉन ST, यानी ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। अब आप कहोगे सर ऐसी कोई भी चीज बाकी चीजों के अलावा, अब ऐसी चीजें यूजुअली जो हमारे सवालों में आती हैं वो होती हैं ट्रेन, मतलब एक ट्रेन खड़ी हुई है दूसरी ट्रेन उसे पार कर रही है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल, टनल, है ना, ये सब जो भी चीजें हैं जिनकी लंबाई प्लेटफॉर्म के ट्रेन के मुकाबले कुछ हो, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ कुछ है और फिर उनकी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आप कहोगे ऐसा कैसे सर, लेंथ दोनों की क्यों ली जाती है, अब कोई ट्रेन है वो किसी चीज को पार कर रही है तो वहां पे दोनों की लेंथ हम क्यों ले रहे हैं। मान लीजिए ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पीछे से ट्रेन आ रही है। अब देखो ये प्लेटफॉर्म को ट्रेन को पार करना है, तो ट्रेन पार कब करेगी, जब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला पॉइंट यहां पे आया, यहां ड्राइवर ने देखा इसका एंड पॉइंट से ये मिल गया, और ट्रेन पार कब कर जाएगी, जब इसके आगे ये यहां कहीं हो जाए इस तक, है ना। तो पहले तो ट्रेन को क्या करना पड़ा, ट्रेन के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहां से चलकर यहां तक आया इसके बराबर, तो क्या किया, इसकी लंबाई पार करी। अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अभी इतना और चलना पड़ेगा कि ये एंड पॉइंट तक आ जाए, यानी इसके स्टार्टिंग पॉइंट ने कितनी दूरी ट्रेवल करी, पहले यहां से यहां तक आया तो इसकी लंबाई, और फिर इतना ट्रेवल किया ताकि इसकी लंबाई इसके एंड तक आ जाए, यानी अपनी लंबाई के बराबर इसने ट्रेवल किया। इस वजह से दोनों की लेंथ को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बात क्लियर। अब ये तो बात हो गई स्टेशनरी की। अब बात करें कोई चीज मूविंग है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात और कर लें, किसकी बात कर लें, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे भी हमने आपसे कहा दो केस आएंगे, पहला केस जहां पे लंबाई 0 हो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 0, स्पीड, अब क्योंकि यहां पे कुछ मूव हो रहा है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होगी, तो हमने स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट S0 ले लिया, क्योंकि मूविंग है ना। अब स्टेशनरी तो है नहीं कि हम क्या कहते हैं स्पीड 0, अब कुछ है। अच्छा, अब यहां पर दूरी कितनी ट्रेवल होगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, क्योंकि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। अच्छा, अब चाल क्या होगी, यहां पर आपकी चाल क्या हो सकती है, ST प्लस माइनस, या स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस माइनस कोई भी। क्यों, क्योंकि अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या केस चल रहा है। अब मान लीजिए यहीं पर पहला केस, ये आपका आदमी खड़ा है और ये इस तरफ जा रहा है, पीछे से ट्रेन आ रही है, तो अब क्या केस हो जाएगा, माइनस वाला केस हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने पढ़ा है, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस हो जाता है। अब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सेम में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, जबकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब स्पीड क्या हो जाती है, पढ़ा है हमने, जब सेम डायरेक्शन, क्या पढ़ा है, जब सेम डायरेक्शन तो माइनस, जब अपोजिट डायरेक्शन तो ऐड।
वही कॉन्सेप्ट यहां लगा देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस प्लस माइनस टी एस ओ, मतलब प्लस माइनस, प्लस के लिए अपोजिट डायरेक्शन वाला, माइनस के लिए सेम डायरेक्शन वाला, है ना। अब यहां पे आपका टाइम कितना होगा पार करने के लिए, यहां पे टाइम हो जाएगा एल टी प्लस सॉरी एल नॉट तो आएगा नहीं आप क्योंकि वो जीरो है, एस टी प्लस माइनस एस नॉट, एस टी प्लस माइनस एस नॉट, ठीक है। दूसरा फिर मूविंग में ही हम ऐसी किसी चीज की बात करें जिसकी लेंथ हो, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, और यहां पे हम कह रहे हैं स्पीड भी उसकी कुछ हो, स्पीड भी उसकी कुछ हो, एस ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अब आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और चाल कितनी हो जाएगी, चाल वही केस चलेगा एस टी प्लस माइनस एस ओ, क्या सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी आपकी हो जाएगी सॉरी समय कितना हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा यहां पर एल टी प्लस एल नॉट अपॉन एस टी प्लस माइनस एस नॉट। क्लियर है। तो ये 4 केस बन जाते, 4 5 6 केस बन जाते। इन सब के लिए सिंपल सा आप एक केस याद रखिए, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। अब स्टेशनरी के केस में क्या हो जाएगा, ये जीरो रहेगा, ठीक है। ऐसी चीजें जिनकी ऑब्जेक्ट में लेंथ की जीरो हो जाएगी तब ये जीरो हो जाएगा। आप इस हिसाब से अपना फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, देखो यहां पे अभी लिखते हैं और सारे केस अभी यहीं से बन जाएंगे, एल टी प्लस एल ओ अपॉन एस टी प्लस माइनस एस ओ। मैंने पहला केस कहा स्टेशनरी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, स्टेशनरी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, यानी ये भी जीरो ये भी जीरो, दोनों जीरो। तो हमने कहा यहां पे टाइम कितना हो जाएगा, एल टी अपॉन एस टी। स्टेशनरी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जीरो नहीं है, ये कुछ है, तब क्या हो जाएगा, टाइम, लेंथ ऑफ टाइम प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ही नहीं तो स्पीड ऑफ ट्रेन, सही। अब हम लोग मूविंग की बात करें, मूविंग के केस में जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, अब देखो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है, हमने माना ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है, हमने क्या माना, सेम डायरेक्शन में, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है तो ये जीरो, तो जीरो मतलब बचा एल टी, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एस टी माइनस एस ओ, क्योंकि अब मूविंग है तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ होगा ही। इसी प्रकार से अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो खत्म, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एल टी अपॉन एस टी प्लस एस ओ। अब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अब है तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन, सेम डायरेक्शन है तो माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे आपका अपोजिट में क्या हो जाएगा, एल टी प्लस एल ओ अपॉन एस टी प्लस एस ओ। ये 6 केस आप इसी फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, बस अगर आपको ये याद रहे कब आपको जीरो लेना है और कब आपको उन चीजों को, या क्वेश्चन पढ़ के वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात समझो, इससे हमें फायदा क्या होता है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति है जो किसी एक आदमी को, एक ट्रेन है जो किसी एक व्यक्ति को टी समय में पार कर रहा है, मैन को पार करने में इसे टीएम समय लग रहा है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में, किसको, ये मैन को पार करने में लगने वाला समय और प्लेटफॉर्म को पार करने में समय लग रहा है टीपी। तो एक बात समझना, क्या कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, किसको, सिर्फ प्लेटफॉर्म को, उस समय ट्रेन की लंबाई से मतलब नहीं है, सिर्फ अगर उस स्पीड से प्लेटफॉर्म को पार किया जाए, उस स्पीड से सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार किया जाए, ट्रेन की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है,
तो आपका जो समय होगा वो क्या हो जाएगा, ओनली प्लेटफॉर्म ले लेगा। बात समझना, अगर इस केस की बात करूं तो ये हो जाता है लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ये आपका है एल नॉट अपॉन एस टी, सॉरी एल टी अपॉन एस टी। तो अगर मैं इसको देखूं तो माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा एल नॉट अपॉन एस टी, यानी लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लग रहा है। तो ये चीज हमें याद रखनी होती है कि जब भी ऐसा केस आता है जहां पे किसी आदमी को एक ट्रेन पार कर रही है कुछ समय में, एक आदमी को, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक आदमी को ट्रेन पार कर रही है मान लो 20 सेकंड में, जबकि एक प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर रही है 40 सेकंड में। तो हम क्या कह सकते हैं, केवल ओनली प्लेटफॉर्म को पार करेगी 40 माइनस 20 सेकंड में। क्लियर है इतनी बात? चलिए बढ़ते हैं इसके सवालों की तरफ, देखते हैं इस पर बेस सवाल किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला सवाल ये रहा आप सभी के सामने। पहला सवाल कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म इन 60 सेकंड एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। क्या कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही है 60 सेकंड में एट 45 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे दिमाग में आया 60 सेकंड हमारे पास है, यहां पे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक पोल हमें दिया गया, व्हाट विल बी द टाइम टू टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर। लेंथ ऑफ पेट्रोल प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, ये लेंथ ऑफ ट्रेन मान ली, स्पीड हमें दी गई है 45। इस 45 को हम क्या करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर ले मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर ले, 5/18, क्योंकि सेकंड में दिया गया है सब कुछ मीटर और सेकंड में। अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 60 इंटू 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 18 माइनस 100 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आपने क्या किया, 9 से इसे डिवाइड कर दिया 5 टाइम, 9 से इसे डिवाइड कर दिया 2 टाइम। बात सही है ना? और यहां से इसे 2 से आपने डिवाइड किया, ये कितनी बार चला गया, 30 बार। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75 और एक 0 माइनस 100 यानी 650। तो लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई 650। अब आपको टाइम चाहिए तो आप क्या कहोगे, 650 डिवाइड बाय 45 इंटू 5 और 18 ऊपर चला गया। ठीक, अब आपने कहा 9 से आपने इसे डिवाइड किया, किससे, 9 से आपने इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार जाएगा, 5 टाइम्स। 9 से इसे डिवाइड किया 2 टाइम्स। 25 से आपने इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला जाएगा, 26 टाइम। 25 से कितनी बार चला जाएगा, 26 बार। 25 इंटू 26 650 होता है, तो 26 बार चला गया, 26 इंटू 2 52। आंसर आपका आ गया 52 सेकेंड। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब यहां पर मैं एक अप्रोच और लगा सकता हूं। एक अप्रोच क्या लगा सकता हूं, जो भी अभी मैंने बताया कि लेंथ ऑफ मतलब पोल को पार करने में जो समय है प्लस प्लेटफॉर्म को केवल पार करने में जो समय लग रहा है वो बराबर हो जाना चाहिए टोटल प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। तो अगर टोटल प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय से केवल प्लेटफॉर्म को पार करने वाला समय मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि पोल को पार करने में इसे कितना समय लगा। तो मैंने कहा, एक बात सोचो, अगर 100 मीटर को 100 मीटर की लेंथ है, इस कितने में 60 सेकेंड में इसने 2 दूरी ट्रेवल करी, एक लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और एक अपनी लेंथ। मैं कह रहा हूं अगर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो कितने सेकंड में पार कर रहा है, 45 इंटू 5 और 18 ऊपर, 9 से 2 बार, 9 से 5 बार, 5 इंटू 5 25, 4 4 2 जा, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेकंड में, 60 में से लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 8, तो बचा हुआ ये कितने में हो जाएगा, 60 माइनस 8 52 सेकंड। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जब प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो 2 लंबाई पार कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट की एक अपनी। केवल अगर मैं ऑब्जेक्ट की लंबाई देखूं तो वो केवल ऑब्जेक्ट 8 सेकंड में पार कर रहा है, 60 में से 8 सेकंड में केवल ऑब्जेक्ट पार कर रहा है, तो बाकी 52 सेकंड में क्या कर रहा होगा, अपनी लंबाई पार कर रहा होगा। इतनी बात क्लियर?
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो एक काम करिए, अगले सवाल को क्या करें, वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर मैं आपको बताऊंगा इस सवाल की अप्रोच क्या होगी, कैसे आप इसे जल्दी। चलिए बात करते हैं इस सवाल की। इसमें कहा जा रहा है अ ट्रेन पासेस 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 40 सेकेंड। 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे 40 सेकेंड लग रहे हैं। एंड अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक लड़के को जिसकी लेंथ 0 है उसको पार करने में 30 सेकेंड। यानी हमें क्या पता चला, 0 लेंथ पार करने में, यानी कि है ना, 0 लेंथ के बच्चे को पार करते वक्त किसको पार करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन पार करेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन पार करने में 30 सेकेंड, जबकि 110 मीटर को पार करने में और लेंथ ऑफ ट्रेन पार करने में दोनों को मिलाकर 40 सेकेंड। तो ये जो 10 सेकेंड का अंतर आ रहा है, इसमें जो 10 सेकेंड का अंतर आ रहा है, इसमें 110 मीटर तय कर लिया जाएगा। 10 का जो अंतर आ रहा है 10 सेकेंड का, उसमें 110 जो है वो कवर कर लिया जाएगा। तो 30 सेकेंड में, यानी ट्रेन की लंबाई कितने सेकेंड में पार हो रही है, 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में कितना होगा, 330। आंसर आ गया। अगर हम बेसिक से जाते तो हम क्या कहते, बेसिक से जाते तब हम ये कहते, क्या कहते, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 110 मीटर डिवाइड बाय 40, ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन। इसी तरीके से लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय 30, ये भी आ गई स्पीड ऑफ ट्रेन। ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपने इसे सॉल्व किया तो ऐसे लिख सकते हैं, एल टी डिवाइड बाय 40 माइनस एल टी डिवाइड बाय 30, 40 उधर ले जाते हैं, इक्वल टू 110 बटे 40। 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। ऊपर कितना आ जाएगा, 4LT माइनस 3LT डिवाइड बाय 120 इक्वल टू 11 बटे 4। 4 से ये चला जाएगा 30 टाइम्स, तो LT की वैल्यू आ गई 30 इंटू 11, 330, है ना। हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया, हमने लॉजिक लगाया लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसे पार करने में 40 सेकेंड और लेंथ ऑफ ट्रेन पार करने में 30 सेकेंड, यानी इसकी केवल दूरी पार करने में इन दोनों का अंतर 10। तो हमें पता है 10 सेकेंड में इसकी दूरी, इसकी लंबाई कितनी है, 110 ट्रेवल किया जा रहा है, और इसकी दूरी ट्रेवल करने में 30, तो ये 30 सेकेंड में कितना किया जाएगा, 330। आंसर खत्म। सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है अ ट्रेन पासेस 2 ब्रिज ऑफ लेंथ 500 मीटर। एक ट्रेन है जो 2 ब्रिज को पार करती है, एक की लंबाई है 500 मीटर और दूसरे की लंबाई है 250 मीटर। अब देखो इसके बेसिक पे नहीं जाते हम लोग, अपना जो कॉन्सेप्ट है वही उसके साथ ही सॉल्व करते हैं। इतना पार करने में इसे 100 सेकेंड लगते हैं और इतना पार करने में इसे 60 सेकेंड लगते हैं। अब एक छोटी सी बात समझना, यहां पर इन दोनों दूरी के बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 250 का है। इन दोनों की दूरी के बीच का कितना दूरी ट्रेवल हो रही है, LT प्लस 500, यहां पे कितना हो रहा है, LT प्लस 250, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी का डिफरेंस है वो क्या है, वो आपका 250 मीटर का है। वो कितने का है, 250 मीटर का है। तो आपको पता चल रहा है टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है 40 सेकेंड का, टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है 40 सेकेंड का, उस 40 सेकेंड में 250 मीटर कवर हो रहा होगा। 40 सेकेंड का डिफरेंस आया, 250 मीटर आगे बढ़ गए, तो हमें पता चला 40 सेकेंड में 250 मीटर। तो इस 60 में से 40 सेकेंड में 250 मीटर कवर हो गया ये वाला, तो बचा हुआ 20 मीटर, 20 सेकेंड बचा 20 सेकेंड में किसकी लंबाई पार हो रही होगी, ट्रेन की। देखो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ 250 मीटर का जो आपका क्या है, ब्रिज है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, ये ब्रिज कितने का है, 250 का। इन दोनों को मिलाकर 60 सेकेंड, इसके लिए केवल 40 सेकेंड चाहिए, तो इसके लिए कितने चाहिए होंगे, बचे हुए 20 सेकेंड। तो अब आपको पता चला 40 सेकेंड में 250, तो 20 सेकेंड में 125, आधा हो जाएगा ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सेकेंड 125।
आंसर हो गया ऑप्शन सेकंड 125। क्लियर हुई बात? हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने यही सवाल से पढ़ा, हमने देखा ये 500 ये 250 यानी 250 मीटर का अंतर है, 250 मीटर का अंतर होने पे 40 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो आपको पता चला 250 मीटर 40 सेकंड, इस 60 में से 250 मीटर 40 सेकंड, तो बचा कितना, 60 में से 40 चला गया 20 सेकंड, तो 40 सेकंड में 250 मीटर, तो 20 सेकंड में आधा हो गया, तो आधा कर दो 125, खत्म आंसर। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, यहां पे एक और अप्रोच आप क्या लगा सकते थे कि अगर मैं इसको डबल कर देता, इसको अगर मैं डबल कर देता तो मुझे पता है 100 सेकंड में कितना हो रहा है, LT प्लस 500 है ना, जबकि 120 सेकंड में आपका हो रहा है ट्वाइस ऑफ LT प्लस 500। इन दोनों का अंतर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लेंथ ऑफ ट्रेन 20 सेकंड। सही, ये भी एक अप्रोच है। डिफरेंट अप्रोचेस रहती हैं, आपका जैसा दिमाग उस समय चलता है वैसी आपकी अप्रोच बन जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे कहा जा रहा है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 50 मिनट। एक ट्रेन है जो एक दूरी ट्रेवल करती है 50 मिनट में, इफ इट रन्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे कह रहे हैं 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चलती है तो 50 मिनट में कुछ दूरी ट्रेवल कर लेती होगी। द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 40 मिनट। अब स्पीड क्या हो जानी चाहिए ट्रेन की कि इसे 40 मिनट लगे उसी दूरी को ट्रेवल करने के लिए, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या करा, स्पीड इनटू टाइम पहली दूरी, स्पीड इनटू टाइम दूसरी दूरी, दोनों को बराबर ले लिया। 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये चला गया आपका 12 बार, तो 12 इंटू 5 60। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 60 है, ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। स्पीड आ गई 60 यानी ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में जरूर बताएं अपने दोस्तों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करें हमारे साथ भी। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।